प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग सब जिंदा हैं। आज बहुत से लोग इस संसार में नहीं हैं, वो इस संसार में चले गए, कारण कुछ भी रहा हो, हारी बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई और परेशानी, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिखाया है। और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज हम लोग सब हफ्ते के बीच में फिर से यहाँ पर इकट्ठा हैं। सुन रहे हैं, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, ऐश वेडनेसडे आपको शुभ हो। ऐश कहते हैं रात, और वेडनेसडे तो बुधवार हो गया, यानी राख का बुधवार। ये क्या चीज है? ये राख कौन सी राख है और ये कैसे, ये कौन सा बुधवार राख का बुधवार कहलाया? हम लोग सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया, और उसकी यादगारी मनाते हैं हम लोग गुड फ्राइडे में। गुड फ्राइडे के रोज हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, वो 7 वचन जो प्रभु ने क्रूस से कहे, और हम लोग याद करते हैं उसके तीसरे दिन वो जीवित हो गए और उसको ईस्टर के रूप में मनाते हैं। लेकिन हम लोग सब इस चीज को जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग विचार भी करते हो कि जो उनका जन्मदिन है वो तो हमेशा 25 दिसंबर को होता है। हमेशा 25 दिसंबर, दिन कोई भी हो, लेकिन 25 दिसंबर फिक्स है। लेकिन ईस्टर और गुड फ्राइडे, इन दो की तारीखें बदलती रहती हैं। ये कभी एक जैसी नहीं होती। पिछले साल गुड फ्राइडे किसी और दिन पड़ा था, किसी और डेट में पड़ा था, इस साल किसी और डेट में पड़ा है, अगले साल किसी और डेट में होगा। और आरंभ होते हैं 40 रोजे आज के दिन से, जिसको हम ऐश वेडनेसडे कह रहे हैं। इन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर वचन में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के 601 वर्ष के बाद, यानी 601 एडी में बिशप ग्रेगरी और उनकी काउंसिल ने यह तय किया कि कौन सा दिन रखा जाए कि हम 40 दिन के रोजे आरंभ करें। और उन्होंने कहा कि ये जो रोजे होते हैं, ये जो उपवास हम लोग रखते हैं, उप कहते हैं पास और वास कहते हैं रहना। पास में रहना किसके? परमेश्वर के। यानी उपवास का मतलब है परमेश्वर की समीपता में रहना। और बहुत सी बार हम लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं कि शायद मीट नहीं खाना और खाना नहीं खाना, इन दिनों में मीट नहीं खाएंगे और दिन भर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, शाम को सूरज डूबने के बाद उपवास खोलेंगे और परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। 601 एडी में बिशप ग्रेगरी ने अपनी काउंसिल के साथ तय किया कि पिछले वर्ष जो पाम संडे था, खजूरों का इतवार, उसमें जो खजूर की डालियां बच्चे लहलाते हुए चर्च में आते हैं, वो सारी डालियां इकट्ठी कर ली जाएं और अगले वर्ष उनको बर्न किया जाए, जला दिया जाए। और उसकी राख जो होती है, उसकी राख से हर एक विश्वासी के माथे पर एक क्रूस का चिन्ह बनाया जाए। आज भी कैथलिक चर्च में आज ये हो रहा होगा, ये सेरेमनी चल रही होगी वहां पे, हम लोग नहीं करते।
और उस राख से वो चिन्ह बनाते हैं, क्रॉस का, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। और क्योंकि राख लगाते हैं इसलिए ये ऐश और वेडनेसडे, क्योंकि आज बुधवार के रोज आरंभ करते हैं। ये सब कैसे तय पाया गया? बिशप ग्रेगरी ने अपनी काउंसिल के साथ ये निर्णय लिया कि 46 दिन के रोजे रखे जाएंगे। 46 दिन, 46 डेज, जिसमें रविवार भी शामिल है। लेकिन रविवार को आपको स्वतंत्रता है कि आप भोजन कर सकते हैं और बाकी दिन आपको भोजन नहीं करना है। ये तय पाया गया काउंसिल की तरफ से। और हम लोग तो रीति रिवाजों में बहुत दृढ़ता से चलते हैं, तो ये रीति आरंभ हुई 601 एडी से, ईस्वी 601 ईस्वी से ये रीति आरंभ हो गई। और 21 मार्च के बाद का जो भी पूर्णिमा पड़ेगी, उसके बाद का पहला फ्राइडे वो गुड फ्राइडे होगा। और गुड फ्राइडे 39वां रोजा होगा और सैटरडे 40वां रोजा होगा। और ऐसे करके बैक आएंगे संडेज गिनते हुए, तो जहां पे 46वां दिन आरंभ होगा। यानी आज वो पहला दिन है जब हम रोजों में प्रवेश कर रहे हैं। आज पहला रोजा है। ये वो रिचुअल्स हैं, ये वो रीतियां हैं जो बनाई गई मनुष्यों के द्वारा। और क्योंकि राख लगाई गई, उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि जब नीनवे में योना ने प्रचार किया, हालांकि वो तो तरसुस को भाग गया था योना, परमेश्वर ने कहा नीनवे में जाके प्रचार कर, और योना भाग गया। और बहुत जिस जहाज में बैठा, तरसुस वाले जहाज में, समुद्र में बहुत जबरदस्त तूफान आ गया और वो तलघर में सो रहा था। जहाज के लोगों ने देखा कि भाई बहुत तूफान है और हम तो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। और योना, पर्ची डाली गई, योना के नाम की चिट्ठी निकली और उसने कहा कि ये सारा कुछ मेरी वजह से है, मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो। और उन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया, जहां पर लिखा है वचन में, योना नबी की पुस्तक 4 अध्याय है, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। एक बड़ी मछली ने उसको निगल लिया और 3 दिन और 3 रात योना मछली के पेट में रहा और फिर नीनवे के तट पर उसने उसको उगल दिया। और वहां पर योना ने प्रचार किया मन फिराव का। और जब मन फिराव का प्रचार किया तो लोगों ने अपना मन फिराया, अपने पापों से पश्चाताप किया। तो ये जो ऐश वेडनेसडे है, ये उस पश्चाताप के लिए निर्धारित किया गया मनुष्य के द्वारा एक दिन है। मुझे और आपको सबको पश्चाताप करना है अपने पापों से। वचन कहता है सबने पाप किया है, सबने, कोई भी क्यों ना हो। आप कहेंगे छोटे बच्चों ने तो कोई पाप, बेटा छोटे बच्चे आप सुनो बात प्लीज, छोटे बच्चों ने तो कोई पाप नहीं किया, या जो बच्चा पैदा हुआ उसने तो कोई पाप नहीं किया। क्या वो पापी है? जी हां, वचन क्या था? सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तुम्हारे धार्मिकता के काम मैले कुचैले चीथड़ों के समान है और परमेश्वर को उनसे बहुत कराहियत आती है। कुछ भी कर लें, कितने भी धार्मिकता के काम कर लें, वो सब परमेश्वर की निगाह में सब व्यर्थ है। फिर उद्धार कैसे होगा? फिर कैसे बचाए जाएंगे? वो
बचाए जाने का जो रास्ता है, जो तरीका है, वो है पश्चाताप, तौबा। हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचाता है। मैं और आप अपने धार्मिकता के कामों से नहीं बच सकते। अगर हम सोचें कि हम चर्च जाएं, हम गीत गाएं, हम वचन पढ़ें, हम तबला बजाएं, हम बाजा बजाएं और ये धार्मिकता के काम करें, हम चर्च में आए और उससे हम बच जाएंगे, नहीं। वचन कहता है तुम्हारे धार्मिकता के काम मैले कुचैले चिथड़ों के समान है। मैं यहां पर ये विवेचना करने नहीं आऊं कि मैले कुचैले चिथड़े क्या होते हैं। वो कपड़े जिनको कोई छूना पसंद नहीं करता, इतने गंदे वाले कपड़े, ऐसे काम है हमारे धार्मिकता के। तो आप सोचिए कहां बच सकते हैं। ऐश वेडनेसडे हमें याद दिलाता है कि हमें अपने गुनाहों से पश्चाताप करना है, और अगर पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा, और अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा तो उद्धार पा ही नहीं सकते। इतने धार्मिकता के काम कर लीजिए। इसलिए पश्चाताप करना जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार करता था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और आज ऐश वेडनेसडे के दिन मैं आपसे एक बार फिर से आग्रह करता हूं, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो मैं ये कह रहा था कि छोटे बच्चों ने तो पाप नहीं किया, उनको पश्चाताप की क्या आवश्यकता है। अभी तो उनको समझ भी नहीं है कि गुनाह क्या होता है और पश्चाताप कैसे करेंगे, नहीं मालूम उनको। मुझे और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम अपने इन नन्हे मुन्नों को सिखाएं, अभी से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में इनको बताएं। वचन कहता है जिस मार्ग पे लड़के को चलना है उस आरंभ से ही उसकी शिक्षा उसको तुम दे। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अब एक रील में रिवाइंड कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। अब आप लोग मेरे साथ चलिए वापस अपने पिता में, फिर दादा में, फिर परदादा में, फिर लकड़ दादा, नगड़ दादा, और पहुंच गए हम आदम में। पहुंच गए। अब हम लोग है ही नहीं, अब सिर्फ दो जने हैं आदम, अदन की वाटिका में, आदम और हव्वा, बस सिर्फ दो जने हैं। और वचन कहता है आदम और हव्वा ने पाप किया और उनका वो लिबास, उनका वो पवित्र वस्त्र, उनका वो जलाली वस्त्र जो परमेश्वर ने उनको दिया था वो उनसे हट गया और दोनों ने देखा कि हम नंगे हैं और वो झाड़ी में छिप गए। परमेश्वर ने श्राप दिया, अदन की वाटिका से निकाल दिया और उस पहले मनुष्य के कारण मैं और आप पापी पैदा होते हैं, क्योंकि उससे जो भी उसके वंशज होते गए और आज के दिन तक जो भी पैदा होते हैं वो सब पापी हैं। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। फिर कैसे बचाए जाएंगे? एक और प्रबंध किया गया, एक और आदम भेजा गया। और अब क्योंकि आदम के वंशज सभी पापी पैदा हो रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति है ही नहीं संसार में जो पापियों के लिए बलिदान करे।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत ही है। इसलिए बहुत ही आवश्यक हो गया कि जानवरों की कुर्बानी काफी नहीं है पापों की क्षमा के लिए। मनुष्य के पाप की क्षमा के लिए जानवर की कुर्बानी काफी नहीं है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को चाहिए जिसमें पाप ना हो। और तब यहोवा परमेश्वर ने एक प्रबंध किया, कुमारी मरियम से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यानी जो मनुष्य की, आदमी की संतान नहीं था, वो परमेश्वर की संतान था, वो परमेश्वर का पुत्र था। वो पवित्र आत्मा ने मरियम पर साया किया और वो गर्भवती हुई और एक पुत्र को जनी जिसका नाम यीशु रखा गया। और यही है वो जो दूसरा आदम है। ये वो है जिसमें पाप नहीं है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अगर बचना है तो प्रभु यीशु मसीह में आना पड़ेगा। अगर बचना है तो प्रभु यीशु मसीह में आना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह में कैसे आए हम? विश्वास के द्वारा मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह हम में पाया जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। विश्वास के द्वारा मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। मैं आपको सच बताऊं, यहोवा परमेश्वर, खुदावंद खुदा, रब्बुल अफ़ाज, जिसके भय से पर्वत तक कांपते हैं, वो पाप से घृणा करता है। वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस समय उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर पूरे दुनिया के पापों को लाद दिया था, तो चौथे वचन में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो समय था जब परमेश्वर यहोवा ने अपना मुंह अपने बेटे की तरफ से फेर लिया था। वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन पापी से प्यार करता है, क्योंकि पापी उसके द्वारा बनाए गए लोग हैं, मैं और आप सब। तो अब क्या करें? अब क्या करें? हमें प्रभु यीशु मसीह में आना है। यानी जब तक हम आदम में थे तब तक हम पापी थे, लेकिन अगर हम विश्वास से यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम निष्पाप हो जाते हैं, क्योंकि एक वही है जो निष्पाप है। और इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम इस मर्म को समझें। तिल ओट पहाड़ है। अभी मैं गया था पीछे गोवर्धन एक स्थान है मथुरा में, और वहां पर मैं देख रहा था कि लोग अपने पापों की क्षमा के लिए कितने कष्ट उठाते हैं। वो एक पत्थर सामने रखते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर उसको दंडवत करते हैं, फिर उठते हैं, फिर आगे रखते हैं, फिर लेट कर दंडवत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। उसके अलावा बहुत से कष्ट उठाते हैं, कारण उद्धार मिल जाए, उद्धार मिल जाए, हमारे पापों की क्षमा हो जाए। और मुझे और आपको पापों की क्षमा यूं ही दे दी गई है। अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो मुझे और आपको पापों की क्षमा यूं ही दे दी गई है, लेकिन हमारे धार्मिकता के कामों से नहीं, ये निश्चित बात है। बड़ा जरूरी है हमें इन सब चीजों को मनाना है, मानना है, ताकि हमारे बच्चे सीखें।
लेकिन वे लोग जो परिपक्व हैं, जान लीजिए, मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था आज बहुत से लोग इस संसार में नहीं है, मैं और आप हैं। कारण क्या है, क्यों हम लोग जिंदा हैं? हम लोग इसलिए जिंदा हैं कि अभी हमारे पास समय है कि हम आज तौबा कर लें, अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें। ऐश वेडनेसडे, रात का बुधवार इसीलिए मनाया जाता है कि हम याद करें अपने पापों को और उनसे पश्चाताप करें कि आज के बाद हे परमेश्वर, मैं इस राह से बिल्कुल हट जाता हूं, अब तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मुझे सारे पापों से शुद्ध कर। और अभी वचन में पढ़ा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम लोग ऐश वेडनेसडे आज जो मना रहे हैं, उसका मैंने मर्म आपको बताया कि ये वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हम लोग सब पापी हैं और हमें पश्चाताप की जरूरत है। आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि मैंने तो पश्चाताप कर लिया, मैंने तो परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, अब मुझे क्या जरूरत है, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो एक बार नया जन्म प्राप्त कर चुका। अगर हमने घर में आज झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सफाई करी, कल जरूरत है या नहीं है या नहीं? जरूरत है। परसों रोज है, रोज है। यस, हालेलुया। जब तक हम इस संसार में हैं और जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक रोज हमें अनुग्रह की जरूरत है परमेश्वर के। शैतान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो ऐसा नहीं है कि सींग है उसके दो और काला सा है और हम उसको डरा भी सकते, नहीं, वो बहुत ही माइटी एंजल है, बहुत शक्तिमान फरिश्ता है, लेकिन हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, लेकिन हम उससे डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं और हम गुनाह में भी गिर जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने नए जन्म का अनुभव प्राप्त कर लिया है, वो भी गुनाह में गिर सकता है, क्योंकि वो तो प्रभु यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा उसने। तू अपने को यहां से नीचे गिरा दे, तू मुझे सजदा कर ले, तो इन पत्थरों से कहते हैं रोटी बन जाए, वो कुछ भी कर सकता है और हम लोग उसके ट्रैप में अनेकों बार फंस जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐश वेडनेसडे के दिन हम एक बार फिर से अपने को जांचें, और अगर हम अभी प्रभु यीशु मसीह की समीपता से भटक रहे हैं तो वापस ट्रैक पर आ जाएं। अगर नया जन्म प्राप्त कर लिया बहुत अच्छी बात है, अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया है बहुत उम्दा बात है, हालेलुया, प्रेज गॉड फॉर दैट। लेकिन अगर नहीं तो आज मौका है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आज तौबा का दिन है, आज पश्चाताप का दिन है, आज मन फिराने का दिन है, आज उन सारी बातों से छुटकारा प्राप्त करने का दिन है जिन्होंने आपको जकड़ रखा है। प्रभु हमें स्वतंत्र करने के लिए आया, प्रभु हमें आजाद करने के लिए आया है। ये तो हो गई ऐश वेडनेसडे की बात। हमें कितना समय लेना होगा? थोड़ा सा समय और ले लेते, 5-7 मिनट। अब हम लोग चलते हैं एक वचन की ओर
कि उपवास की बात हमने शुरू की और आज उपवास का पहला दिन है। तो आइए हम लोग देखते हैं उपवास क्या है। और उसके लिए मेरे संग खोलें आप यशाया नबी की किताब और उसका 58वां अध्याय। यशाया कुछ ही पद पढ़ूंगा और फिर समाप्त करेंगे। यशाया उसका 58वां अध्याय 58। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रब छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वो प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वो धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वो मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर कह रहा है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। आप गिनिएगा पॉइंट्स। पहला पॉइंट है मनुष्य अपने को दीन करे। खाना नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना, आज अभी शराब नहीं पिएंगे, या मीट नहीं खाएंगे, है ना, या कोई गंदी पिक्चर नहीं देखेंगे, ये सब नहीं, अपने को दीन करे। पहला, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? देखिए, जिस समय मैंने जिक्र किया था योना का, योना ने नीनवे में प्रचार किया और लिखा है कि सारे लोगों ने, पूरे नीनवे के सारे लोगों ने टाट बिछा के, राख बिछाकर उस पे बैठकर रोए। वो लोग पश्चाताप किया, उन्होंने जारो कतार रोए और अपने गुनाहों से माफी मांगी और यहोवा परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। राख बिछाई। इसलिए ऐश वेडनेसडे इसीलिए मनाया जाता है कि हम साल में एक बार जरूर याद करें अपने पापों के लिए। आप पश्चाताप रोज कर सकते हैं, क्योंकि रोज गंदगी होती है, रोज झाड़ू लगानी है। और जब तक हम लोग इस शरीर में हैं तब तक पाप होने की संभावनाएं 99.99% है। पाप कर सकते हैं जब तक हम इस शरीर में हैं। इसलिए अगर हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाएंगे तो पाप नहीं होगा, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, वो पाप कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हमें पता हो कि पापा साथ से आता है तो क्या कुछ गड़बड़ करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर हम पापा में ही हो जाएं तो कितनी बढ़िया बात है। तो यहां पर वो कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, सुनिएगा गौर से, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वो ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांटना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना?
ये वो उपवास है जिससे यहोवा प्रसन्न होता है। यानी हमें दीनता नम्रता के साथ अनाथों को, भूखों को, गरीबों को, नंगों को सहारा देना है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप उपवास रख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी करते लोग, खाना नहीं खाया और जो पैसा बचा वो उठा के चर्च में देते, बहुत अच्छी बात है। बहुत से रीति रिवाज हैं, आप मना सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उचित क्या है? असली उपवास जिससे यहोवा प्रसन्न होता है, हमें तो उसे प्रसन्न करना, वो ये है कि हम अन्याय के जुओं को तोड़ें, हम अनाथों का न्याय चुकाएं, हम विधवाओं का न्याय चुकाएं, हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। यानी हर एक वो व्यक्ति जिसको हमारी जरूरत है वो हमारा पड़ोसी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 2 नियम दिए, अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। जो भी व्यक्ति, जिसको भी हमारी आवश्यकता है या हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारा पड़ोसी है। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। ये उपवास अगर मैं और आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज समय है, आज समय है, हम उचित उपवास करें। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। अगर फिजिकल रूप से देखें तो खाना अगर नहीं खाते हम, तो बहुत से हम अपने शक्तियों को बचाते हैं, पाचन क्रिया में शक्ति खर्च होती है वो बचती है ना, और भोजन पे जो खर्च हो रहा वो बचता है, और शरीर अपने को ओवरहॉल करता है, रक्त का संचरण सही होता है, बहुत सी चीजें अच्छी होती हैं उपवास रखने से, और बहुत सी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। बहुत अच्छी बात है उपवास रखना। लेकिन यहां पर हमारा उपवास मन फिराने को लेकर है। अगर हम पूरे 40 दिन सिर्फ भोजन नहीं करने, लेकिन हम अंधेर कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, हम झूठी बातें बक रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, ऐसा उपवास बेकार है, निरर्थक, कुछ होने वाला नहीं, जीरो। हमें जो उपवास रखना है, हमें उन लोगों की सहायता करनी है जिनको हमारी सहायता की जरूरत है। आप कह सकते हैं आप पे तो इतना धन नहीं, हम किसकी सहायता करें? आप ढूंढो, आपके पास, आपका शरीर मालूम कितना कीमती है? 450 करोड़ रुपए का है आपका शरीर, 450 करोड़ रुपीस, 450 करोड़ रुपए का है ये शरीर। अगर इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाए, एक आंख बहुत कीमती है, हमारे हार्ट बहुत कीमती है, हमारे लंग्स, हमारी किडनीज, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो करीब 450 करोड़ रुपए का शरीर है। हम लोग बहुत अमीर हैं, करोड़पति ना, किसने दिया है? परमेश्वर। हालेलुया। वी आर नॉट पुअर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारी आवश्यकता है, उनके लिए आगे बढ़े, ये उचित उपवास है। और आगे वो कहता है, उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट कर, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू
सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। अगर हम उचित उपवास रखते हैं तो हम में से आशीषों की धाराएं बहने लगेंगी और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। हालेलुया। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे भाइयों बहनों बच्चों, आज जबकि ऐश वेडनेसडे और उपवास का पहला दिन रीति रिवाजों के अनुसार कैलकुलेशन करके बनाया गया, हम उसको मान रहे हैं, लेकिन कोई तो एक दिन होना ही चाहिए कि हम लोग ये जांचें कि हम कहां पर हैं, हम किस स्थान पर हैं, हमारी आत्मिक स्थिति क्या है। और आज वो दिन है कि आप अपनी जांच कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने को जांचें, तौबा करें, पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना ले। मैं क्या बता रहा था कि यहोवा पाप से बहुत घृणा करता है, और क्योंकि वो पाप से घृणा करता है इसलिए वो अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो पाप रहित है। और अगर मैं और आप उसके अंदर आ जाएंगे, यानी अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाएंगे, तो जब वो हम पे निगाह करेगा तो उसको कौन दिखेगा? प्रभु यीशु मसीह दिखेगा। अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा और आपका जीवन बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के समानता में होना चाहिए। हालेलुया। ताकि जब वो हमें हमारे ऊपर दृष्टि करे तो वो हमें प्यार करे, क्योंकि वो अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करता है। और अगर मैं और आप उस दूसरे आदम को, पहले आदम ने हमें गुनहगार कर दिया, दूसरे आदम ने हमें बेगुनाह कर दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में आना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कैसे आए? मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मांगो, प्रभु तू मुझे मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे अपने अंदर समाहित कर ले, तू मेरे भीतर आ जा, और वो आ जाएगा पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। वो कहता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा जो तुम्हें अगुवाई करेगा। और वो हमारे बीच में है। मैं महसूस कर रहा हूं पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और वो हमसे बात कर रहा है, हमारे हृदय को स्पर्श कर रहा है। उसका धन्यवाद हो, उसका स्वागत हो, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो सदैव हमारे साथ है। और वो कहता है मैं इस जीवन के अंत तक, यानी तुम्हारे जीवन के, मेरे जीवन के अंत तक वो सदैव हमारे साथ है, अनंत काल तक वो हमारे साथ है। और इस जीवन के बाद अनंत जीवन जो मुझे और आपको वहां पर मिलेगा, आसमानी मकामों में। वो कहता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं हूं वहीं तुम भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे लिए तो आसमानों में मकान तैयार है। यहां पर कुछ भी नहीं है, ये सब नाश हो जाएगा, ये सब जाता रहेगा। पृथ्वी रक्त तप्त होकर पिघल जाएगी, आसमान चादर की तरह लपेट दिया जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर सर्वदा
बना रहेगा, और अगर हम उसमें हैं तो हम भी बने रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम समाप्त करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें। पवित्र 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 सेनाओं के वो परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें एक जीवन बख्शा और हम आज के दिन तक जीवित हैं, और ये शायद इसलिए कि हमने अभी अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है। हे प्रभु, तू हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हम रोज अपने आप को जांचें और वो सारी खताएं, वो सारे कसूर जो हमसे जाने अनजाने में हुए या होते हैं, उनसे हमें क्षमा कर। हमें अपने पवित्र बहुमूल्य रक्त में धोकर शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम में आ जा। हे परमेश्वर, ऐसा होने दे कि हम तुझ में पाए जाएं, ताकि जिस समय यहोवा परमेश्वर हमें देखे तो प्रभु यीशु मसीह उसको दिखाई दे और वो हमें प्यार करे। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं तमाम रहमतों के लिए जो तूने हम में से हर एक पर बरसाई है। दुआ करता हूं खुदावन, जितने भी परिवार यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबको स्पर्श कर, सबके पश्चातापी मनों को स्पर्श कर, एक नया व्यक्तित्व प्रदान कर, एक नई सृष्टि बना दे, ताकि परमेश्वर ये सब आज इस ऐश वेडनेसडे वाले रोज, जब पहले उपवास में सम्मिलित हैं, तेरे से वो उत्तम आशीषें प्राप्त करें जो तूने इन सब के लिए स्थिर किए हैं। एक बार फिर से अपने आत्मा, प्राण और देह को हम सब तेरे हाथों में सौंपते हैं, और ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुन कबूल कर, आमीन।